अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक नया सेट बनाने जा रही हूँ और उसका ट्यूटोरियल और उसकी लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने चकोर कलर के बड़े साइज़ के मैंने कुंदन स्टोन्स ले लिए थे और इनको मैंने शार्प साइड से ऊपर की तरफ रखा था। थोड़े से आपने टेढ़े करके इनको रखने हैं और इनका जो दोनों साइड के जो कोने हैं वो मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे थे। तो सेम लाइक जैसा मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से रखने हैं। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होता है इसको जो है वो मेजर करके रखना कि कोई भी नग जो है वो टेढ़ा ना हो, वरना आपका पूरा सेट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं साथ साथ ग्लू लगा रही थी क्योंकि पहली ग्लू खुश्क हो जाती है और फिर उसके ऊपर स्टोन नहीं चिपकता। तो साथ साथ ग्लू लगाइए। ये ग्लू विदिन 15 to 20 मिनट्स में जो है वो ड्राई हो जाती है। तो इस तरह से मैंने 17 जो कुंदन स्टोन्स हैं वो मैंने एक लाइन में लगाए थे और उसके बाद साथ साथ मैं काउंटिंग भी कर रही थी कि कहीं कम ना हो जाएं। तो उसके बाद मैंने नीचे भी सेम इसी तरह से 2 लेयर्स लगाई थी, लेकिन वो जो स्टोन्स मैंने रखे थे लाइक दिस, जैसे मैं भी रख रही हूँ, आप देख रही हैं कि इनके जो मिड में जो जगह बनी हुई है इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है और अच्छे से सारे जो गम है आपने बहुत ज़्यादा गम नहीं निकालनी। बहुत ज़्यादा गम लगाने से ये नुकसान होता है कि गम एक्स्ट्रा लग के जब वो बाहर आ जाती है वो खुश्क होती है। तो जब उसको काटने की या खींचने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ आपका नग भी बाहर आ जाता है। तो इतनी ग्लू लगाएं कि जितनी आपके नग में अच्छी सी वो चिपक जाए और एक्स्ट्रा बाहर ना आए। तो इस तरह से मैंने उसके नीचे भी 2 लेयर्स नीचे लगाई थी और 2 लेयर्स ही मैंने ऊपर भी लगाई थी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने जगह बनी हुई थी वहाँ पे स्टोन्स रखने की। तो ये इतनी आसानी से स्टोन्स लग रहे थे कि इनको बिल्कुल भी मुझे हिलना चुलना, और ये इतना परफेक्ट सेट बना था कि इसकी आखिर में लुक देख के जब मैंने इसको अपने गले में डाल के देखा तो मेरा दिल नहीं कह रहा था कि इसको मैं बाहर किसी को दूं, और मेरा दिल चाह रहा था कि इसको मैं घर पे ही रख लूं। तो ये बहुत ही परफेक्ट बना था। मेरी सारी ज्वेलरी में से ये वाहिद एक सेट है जो 110% परफेक्ट बना है। तो शायद इसके बाद भी परफेक्ट मैं बनाऊंगी या बनेंगे, लेकिन अभी तक ये वाला सेट जो है ये परफेक्ट था मेरे हिसाब से। तो इसके बाद मैंने बनाए थे ये ईयरिंग्स के लिए मैंने चकोर पहले रखे थे, फिर मुझे इसके चकोर जो थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने इनको सीधा करके सीधा रख लिया था, बिल्कुल स्ट्रेट 3 लाइंस लगाई थी मैंने, 3 कुंदन स्टोन्स रखकर। तो इस तरह से आपने 3 लाइन लगाई। ये ईयरिंग्स थे, ये ईयरिंग्स बिल्कुल हल्के से मिनिमल से थे। ये ज़रा भी आपके कान को छेद नहीं करेंगे, ज़रा भी तंग नहीं करेंगे। बहुत हैवी ईयरिंग्स मैं भी वेयर नहीं कर सकती, और मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बड़े बड़े ईयरिंग्स डाल देती हैं, फिर उसके बाद उनके कान जो हैं वो दुखने लग जाते हैं, तो फिर वो ऐसे भारी रिंग से अवॉइड करती हैं। तो ये इतने सॉफ्ट और बिल्कुल से मतलब इनके बिल्कुल वज़न नहीं था और पता ही नहीं चल रहा था कि कानों में कुछ डला हुआ भी है। तो इतने लाइट वेटेड जो हैं ये ईयरिंग्स बने थे। तो इसके बाद मैंने ये ड्राई हो गई थी, मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके साथ चिपक जाए। इसको मैंने बैक शीट के ऊपर चिपकाया था। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कटिंग कर ली थी। इस तरह से आपने जो छोटी सीज़र होती है उसको लेके कोनों से भी आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस मैंने भी फिर सेम इसी तरह से, पहले मैंने सोचा था कि काविये का यूज़ करूं, लेकिन काविये का इस्तेमाल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने कैंची से ही इसको इस कदर नीट कर लिया था। बाद में भी साथ साथ भी जैसे जैसे कोई फ़र्क नज़र आता था उसको वहीं पे मैं काट के कैंची से क्लीन कर लेती थी, साफ़ कर लेती थी, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा जो शीट है या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नज़र ना आए। तो इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा इसको मैंने कर लिया था। तो ये देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैंने जो दोनों ईयरिंग्स थे उनको भी कटिंग कर लिया था अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे मैं निशान लगा रही थी ना, ताकि यहाँ पे मैं जो है वो ई पिन्स रखनी थी इसके बीड्स लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने निशान लगाए कि ईयरिंग्स अच्छे से अपनी जगह पे लग जाए ना, वो कहीं टेढ़ी ना हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने इनके ऊपर लगाया था एक एक करके ग्लू, और उसके साथ साथ मैं रखती गई हूँ ये ई पिन को थोड़ा सा मैंने पहले शॉर्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने इसको रखती गई। मैंने कहा चले आखिर में कटर से काट लूँगी। तो बस इस तरह से आपने तमाम जो ई पिन हैं वो ऐसे ऐसे रखते जाने हैं आपने। तो इसके बाद बैक शीट जो है
वो इसके बाद लगेगी। ई पेन्स रखने के बाद जो है फिर हम बैक शीट लगाएंगे। तो सेम लाइक दिस मैंने इस तरह से सारी जो हैं वो रख ली थी। अच्छा, कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी थी, आई एम सो सॉरी। कल हमारे यहाँ पे बारिश थी और ज़रा सी बारिश होती है और ये लोग लाइट ले जाते हैं, बस लाइट चली गई थी। फिर मेरे पास जो मोबाइल है तो वो PTA इम्प्रूव नहीं है ना, तो इसलिए फिर वो टोटली वाईफाई पे चलता है। तो मैंने वीडियो तो शूट कर ली थी, लेकिन वो वीडियो अपलोड जो है वो नहीं हो सकी। तो आधी वीडियो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ और आधी वीडियो कल की शूट हुई भी पड़ी हुई थी। अच्छा, फिर इसको इस तरह से रख के लिया था मैंने, और इसी के साथ जो मैंने इयररिंग्स थे उसके साथ स्टड लगा के और उसके साथ भी ई पिन लगा के रख ली थी, और इसको मैंने चिपकाया था इस तरह से बैक शीट के साथ। तो मैं बैक शीट के लिए भी और इयररिंग्स बनाने में भी एक ही शीट जो है वो यूज़ करती हूँ। ऐसे फैब्रिक शीट भी यूज़ होती है और ये गोल्डन शीट भी यूज़ होती है, लेकिन मैं एक ही शीट दोनों के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से इनकी भी मैंने कटिंग कर ली, और दोबारा से हमने कटिंग करनी है इसकी, जो हमने बैक शीट लगाई थी उसकी भी आपने अच्छे से कटिंग कर लेनी है, नीट एंड क्लीन कटिंग। तो मैं जो अपना काम है ना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करती हूँ। मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ये जो नया प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, नई जो चीज़ बना रही हूँ, ये कैसी बन के तैयार होगी। तो मैं बहुत ही दिलचस्पी के साथ एक एक चीज़ को आराम से तरीके से सलीके से जो है वो मेंटेन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए थे स्मॉल साइज़ के जो है बीड्स वाइट कलर के, और उसके अंदर मैंने डाली थी हेड पिन को डालकर दूसरी तरफ से मैंने इसकी लूप बना ली थी। ठीक है, तो अब इस तरह के मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे जितने मुझे नीड थी जितनी, और फिर मैंने एक एक करके इयररिंग्स में भी डाले और नेकलेस में भी डाले। तो इस तरह से दोनों इयररिंग्स में आप लोगों ने इस तरह से अंदर डाल के उसकी लूप बना लेनी है। ये बहुत ही आसान है, ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत इस पे लगती है कि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप एक एक नग रखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है आपका। लेकिन मैं उसको वेस्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि एक इतनी खूबसूरत सी प्रोडक्ट आपके पास बन कर आती है कि आप दंग रह जाते हैं। तो ये जब इयररिंग्स बन गए थे तो इनकी लुक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। गाइस प्लीज़ आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी इयररिंग्स की लुक कैसी लग रही है, और आखिर में आपको मेरे नेकलेस की लुक कैसी लगी, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मेरी जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही रीज़नेबल्स हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी मेरा ख़र्चा स्टोन्स पर आया है या बीड्स पर आया है उस खर्चे को वही ख़र्चा मैं अपने कस्टमर से लूँ। बाकी जो मेरी मेहनत है या मेरे टाइम की जो मनी है वो बिल्कुल थोड़ी हो, वो इतनी ज़्यादा ना हो। जैसे कि बहुत सारे होममेड ज्वेलर्स हैं जो ज्वेलरी वगैरह तैयार करते हैं, और मैंने उनकी कीमतों उनकी प्राइसेस का भी मुझे पता है, मैंने पूछा भी है, और वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस लेते हैं। अगर कोई सेट इनको कॉस्ट आ रही है 700 की 800 कॉस्ट आ रही है इनको एक सेट पे, तो ये उसका 5 से 6 हज़ार लेंगे, उसका चार्जेस लेंगे उसके। तो ये टू मच हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में ख्वाहिश होती है लेने की, लेकिन वो देख के नहीं ले पाते। तो मैं बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करूँगी। अच्छा, ये फ़ाइनल लुक है इस सेट की, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कैसे बने हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।